हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू बैच, जिसमें एकदम बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाया जाएगा आपको। और आज हमारी ये पहली क्लास है। पहली क्लास है हमारी किसकी? अलजेब्रा की। ठीक है, आपको एकदम प्यार से पूरा बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, और ये मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO या फिर RRB IBACI हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए ये अलजेब्रा की क्लास इनफ है। ठीक है, अगर आपने ये मेरे साथ बने रहे अंत तक, आपने पूरा ये हर एक क्लास इसकी लगा ली, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा का, आप एकदम से उसको उड़ा पाएंगे। ठीक है, वो भी एकदम आराम से। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के आप एकदम से उड़ा पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, बस आपको अंत तक बने रहना है और देखना है कि मैं किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ करना सिखाऊंगा आपको। हम सिर्फ मतलब शुरू होंगे, एकदम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप जान लो कि अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, अब अलजेब्रा होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, डील नहीं करते किस किस में, नंबर, सिंबल्स और लेटर्स में। ठीक है, मतलब हम बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन किस किस चीज़ में रिलेशनशिप हम इसमें स्टडी करते हैं, किस में, रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, और अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये होता है आपका। अब वेरिएबल जान लो आप सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि आपके पास कोई इक्वेशन जैसे x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी x की कोई वैल्यू आएगी, y की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू क्या करती है, इनकी वैल्यू क्या करती है, बैरी। नाम से ही पता लग रहा है आपको क्या करते हैं, वैल्यू बैरी। बैरी मतलब चेंजेबल। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू क्या करती है, चेंज। और जो कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। ठीक है, एकदम फिक्स वैल्यू रहती है इनकी। अब देखो, इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक जे आ गया x और एक जे आ गया y। मतलब इसमें पता लग गया आपको कितने, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, आप जान लिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और उसमें वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स आपको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो उनको, जैसे ABCDEF कुछ भी। ठीक है, XYZ अपनी मर्जी से कुछ भी जिनकी वैल्यू वेरी करेगी वो क्या आगे, वेरिएबल्स। ठीक है, ये आ गया आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन, सीख लिया आपने। और इसमें वेरिएबल कैसे निकालते हैं हम, ये सीख लिया। अब ठीक है, हम बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि अलजेब्रा क्या है, सिंपल जई फार्मूले हैं सिर्फ। ठीक है, अब जो अलजेब्रा सिर्फ ये फार्मूला की गेम्स नहीं है। ठीक है, फार्मूले भी ज़रूरी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन सिर्फ फार्मूले ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे ये तो बेसिक आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर A²। ठीक है, ये तो बेसिक आइडेंटिटी। पर आज की क्लास में हम ये नहीं सीखेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, हमें आज की क्लास में ये बहुत कम यूज़ करने को मिलेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे हम, वैल्यू पुटिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या सीखेंगे, वैल्यू पुटिंग। अब मैंने आपको बताया कि इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, इफ़ इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ जो भी वेरिएबल्स आपको दिए हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा हैं, ठीक है, किससे, नंबर ऑफ इक्वेशंस से, तो देन आप क्या करोगे, जो भी आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपके बचेंगे, उसको क्या करेंगे हम, पुट एनी वैल्यू। उसकी कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट कर लें तो हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या सीखना है कि जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर आपके नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनकी कुछ भी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने ये तो
आप सोच रहे होंगे ये तो समझ नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम आगे जब क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे ना, तब आप देखना आपको कितने अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे आप बढ़ते हैं, चलो हम बढ़ते हैं हम अपने, जैसे समझ लो आपके पास, लो ये पहले एक आपको आसान सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है एक। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो समझ नहीं लग रहा क्या दिया है, ठीक है। बोला कि इसमें जे है, इतनी बड़ी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। देखो आपको क्या निकालने को बोला है, बी सी प्लस जे प्लस जहाँ तक, इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, ठीक है। और आंसर भी आपके फिक्स हैं, ठीक है। अब आपको इतनी बड़ी इक्वेशन कैसे निकालनी है, इसको निकालने बी सी इंटू जे, तो करने में आपको हालत ख़राब हो जाएगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक इक्वेशन जे दी है, एक इक्वेशन जे दी है, ठीक है। आपके पास इक्वेशंस कितनी है, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशंस कितनी है, एक और दो, दो इक्वेशन आ गई। पर वेरिएबल कितने हैं, एक दो तीन, मतलब आपके पास ए बी और सी, तीन वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल कितने हैं आपके पास, तीन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई भी हो सकता है इन तीनों में से किसी भी की, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट सी इक्वल्स टू, अपनी मर्जी से कुछ भी जीरो ले लो, ठीक है। सी अगर जीरो लिया, जे तो कट गया, जे कटा, जे कटा, मतलब आपके पास क्या बच गया, एक तो बच गया आपके पास कि ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 6, और एक बच गया ए बी इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में सी वाला तो जीरो, जे कट गया, जे सी जीरो होगा, जे भी कट गया, जे सी जीरो, जे भी आपका कट गया। मतलब आपको निकालना क्या है, ए बी और ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी दिया आपको कितना है, 6, मतलब जे दिया आपको कितना है 6, और ए बी दिया आपको कितना है 13, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 13 इंटू 6 इक्वल्स टू 78। आ गया ना आपका, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपने क्या किया, बस जो एक्स्ट्रा वेरिएबल था उसको जीरो पुट किया और आपका आंसर आ गया, बस इतना सा करना होता है वैल्यू पुटिंग में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इक्वेशन एक ही दी है, मतलब अपनी मर्जी से दो वेरिएबल पुट कर सकते हो, पर इसमें तो एक ही वैल्यू, जैसे जेड को जीरो पुट किया, जेड को पुट किया जीरो, जे भी जीरो हो गया, जे भी जीरो हो गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो मतलब एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 2, बस 2 इज़ द आंसर। कुछ करने की नहीं, बताओ कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी इसको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, आप आराम से उड़ा पाओगे उनको, है ना, ठीक है। अब जैसे जे अगला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करो, देखो आपसे हो पाता है या नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या है। आपके पास एक इक्वेशन ये दी है, ठीक है, एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है, और वेरिएबल कितने हैं, एक जी है, दो तीन वेरिएबल दिए, तीन वेरिएबल। आप अपनी मर्जी से जेड को जीरो ही पुट कर लो, और जेड को जीरो पुट किया, जे तो इक्वेशन गई, ठीक है, जे भी गया, जेड तो गया, ठीक है। आपके पास क्या बचा सर, क्या बचा आपके पास कि एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3, एक जे बच गया, और एक बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 19। अब आपको ये तो बेसिक फार्मूला पता होगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4xy, हमारे पास कितना आ गया 3, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपके पास कितना आ गया 9। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आपको गिवन है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y कितना है 19, तो इसकी अगर 19 पुट कर लो तो आपके पास 4xy कितना आ गया 9 माइनस 19, ठीक है, 9 माइनस 19 आ गया, मतलब आपके पास 4xy सर कितना आ गया -10। आपको निकालना क्या है, सिर्फ 2xy, अगर 4xy -10 है तो xy कितना, वही 2xy कितना आ जाएगा आपके पास -5। तो इतनी आसानी से हमने ये निकाल दिया कि 2xy कितना है हमारा -5। सो
बी पार्ट इज़ द आंसर। हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन, कर पा रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ही बस बनते रहोगे तो लास्ट तक आपको जो एकदम से क्लियर होते जाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम ये सिर्फ बेसिक शुरू का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, देखो कितनी आसानी से कर लिया। अब जैसे जे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, इसमें क्या है, देखो एक इक्वेशन जी आ गई सर आपके पास, एक इक्वेशन जी आ गई। ठीक है, आपको ये निकालना है। अब इतना बड़ा निकालना है, ये निकालते तो हालत ख़राब है। ठीक है, अब देखो अपनी मर्जी से दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको कुछ भी पुट कर लो। सिर्फ हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए एक, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास कि जो डिनोमिनेटर हो हमारा, डिनोमिनेटर वैल्यू पुट करने पे जो डिनोमिनेटर आए हमारा वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, मतलब 1/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब जे फॉर्म आपकी नहीं आनी चाहिए। इसमें तो कहीं 1/0 बनी ही नहीं फॉर्म। ठीक है, अब देखो इधर क्या, जेड को जीरो ही पुट कर लो, जेड कटा, जेड कटा। ठीक है, इधर से भी जेड कटा, इधर से भी, आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई 6, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 38। अब इधर देखो, जे तो कटा, जे वाला जेड भी कटा, जे तो जेड से जीरो इंटू समथिंग जीरो, जे तो जीरो हो गया। आपके पास क्या बचा, एक तो बचा, जे भी जीरो, जेड कट गया, आपके पास एक्स वाई स्क्र प्लस वाई एक्स स्क्र, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यही बचा ना आपके पास, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको निकालने में कुछ दिक्कत आएगी आपको, बताओ। देखो एक्स वाई अगर आप कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचता है, एक्स प्लस वाई बच रहा है ना, एक्स वाई कॉमन निकालते तो अंदर क्या बचता है, एक्स प्लस वाई, यही तो निकालना है आपको। अब एक्स प्लस वाई तो आपको गिवन है, एक्स प्लस वाई कितना है आपके पास, कितना है 6, मतलब एक्स प्लस वाई 6 इंटू एक्स वाई, यही तो निकालना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है। ठीक है, अब देखो इधर से हमारे पास क्या है कि एक्स प्लस वाई 6 है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दिया है हमें ये 38। इधर अगर आप फार्मूला लगा लो, आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। ठीक है, मतलब स्क्वेयरिंग कर ली। ठीक है, इक्वस टू 36। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना दिया आपको, 38, मतलब हमारे पास आ गया 2xy इक्वस टू 36 माइनस 38, मतलब xy कितना आ जाएगा हमारे पास, -1, क्योंकि 2 जे -2 और 2 से 2 कटा, कितना आ गया, -1। लिख लो कि एक्स वाई कितना आ गया, -2/2, मतलब -1। एक्स का क्या आ जाएगा, -1 इंटू 6, -6, तो -6 इज़ द डी पार्ट। ये आ गया आपका आंसर। हो गया ना सर, कितनी आसानी से। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, इसको करो। इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है ये देखता हूँ मैं। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया ना उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, खुद की नज़रों में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब एक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन कितनी है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, 3। ठीक है, मतलब हम दो वेरिएबल्स को अपनी मर्जी से, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कितने आ गए हमारे पास, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं, 2, मतलब दोनों वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। और देखो इसको हम जीरो पुट करें, इसको भी जीरो, एक्स भी जीरो आ जाएगा, तो 0/0 की फॉर्म वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर कि जेड को 1 पुट कर लो, वाई को भी 1 पुट कर लो। ठीक है, देन अगर हम इसको 1 पुट करें, ठीक है, इसको भी अगर हम 1 पुट करें, तो हमारे पास जो एक्स आएगा वो कितना आएगा, 1 + 1 2, 2 इस तरफ गया -2, एक्स कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। अब देखो एक्स स्क्र मतलब जब इधर हमने पुट किया, एक्स स्क्र मतलब -2 का स्क्र 4 प्लस वाई स्क्र कितना आ गया 1 प्लस जेड स्क्र कितना आ गया 1, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट एक्स का क्यूब मतलब -8 बाई क्यूब 1 + 1 जा गया हमारे पास। अब एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 क्या होती है, ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, पर लेकिन क्या है माइनस का। ठीक है, -32 + 1 + 1, देखो कितनी आसानी से आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू 4 5 6 आ गया ऊपर,
और जे कितना आ गया -8 + 1 + 1 मतलब -6 अपॉन -32 + 1 + 1 मतलब -30। जे और जे तो कट गया, 6 1 जा 6 5 जा मतलब आपके पास क्या आ गया 6/5 इज़ द आंसर। तो देखो हमने कितने मुश्किल क्वेश्चन को कितने आसानी से उड़ा दिया। ठीक है, आपको इसी तरीके से लगे रहना है बस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो इस क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, आराम से करेंगे, एकदम एंड तक जाएंगे। करो। हुआ जे किसी से क्वेश्चन? ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या दिया, देखो इसमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी है, ऊपर हमें देखो नंबर ऑफ़ इक्वेशन तो हमें एक ही गिवन है, दिए ना एक ही। अब इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? ठीक है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, बोलो। एक जे है सर, एक जे है और एक जे है हमारे पास वेरिएबल। ठीक है, आ रहा है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा कितने हैं, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, मतलब हम 2 की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले सी की जगह कुछ भी, और आप 1 पुट। अब इसमें और आसानी करते हैं हम क्या करते हैं, सी को 0 पुट कर लेते हैं। अब सी को 0 पुट किया, बी को तो 0 पुट कर नहीं सकते हम, और बी को 0 पुट किया हमने तो क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे ए भी तो 0 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक सी को तो हमने 0 पुट कर लिया, बी को 1 पुट कर लो। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ गया कि जब हमने इसको 0 पुट किया, इसको 1 पुट किया, तो हमारे पास 2a कितना आ गया, -2b। ठीक है, 2a कितना आ गया, -2b, b कितना है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू -1। ठीक है, आ गया ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है, c की जगह 0 मतलब 0 + b की जगह 1, 2 + 2a = 0 था, मतलब 2a आ गया हमारा -2, तो a आ गया हमारे पास -1। ऐसे आया हमारा a = -1 आ गया। अब देखो इधर हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर +1 इधर बचेगा 4, प्लस b की जगह क्या पुट करना है 1, मतलब 4 + 0 अपॉन नीचे j तो हमारा 0 हो गया, -8 × -1 मतलब प्लस का 8 हो गया। ठीक है, b की जगह 1, अब 4 + 4 8, नीचे भी 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 इज़ द आंसर। ठीक है, कितनी आसानी से कर लिया हमने इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे, इसको करो। बताओ जे कोई क्वेश्चन कर पाया? अब इस क्वेश्चन में क्या है सर कि देखो आपके पास इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, इक्वेशन 1 वेरिएबल 2, मतलब हम 2 को पुट कर सकते हैं, तो आप y और z को 1 पुट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया सर कि 1/x + 1 + 1 = 1, जे और जे कट गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x = -1। ठीक है, मतलब अगर जिसको समझ नहीं लगा 1 + 1 2, 2 इस तरफ गया 1 - 2 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। ठीक है, अब हमारे पास y z 1 है, x की वैल्यू -1 है, मतलब हमारे पास जो j आ जाएगा, j कितना आ जाएगा, देखो x मतलब -1 + 1 + 1 अपॉन नीचे, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर 1 + y का स्क्वायर 1 + 1 + 2 × 1 × 1 मतलब 2। ठीक है, इधर j और j तो कट गया, मतलब 1/2 3 4 5। ठीक है, यही आया ना। x की जगह हमने क्या पुट किया, सॉरी x की क्या था -1, इधर क्या आना था, इधर क्या आना था सर हमारा, देखो
एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1, ये तो 1 आ गया। अब जो एक्स है हमारा, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, और एक्स है हमारा कितना है -1, तो ये माइनस का आएगा सर, ठीक है। जे और जे कट गया तो नीचे बचा 1, तो मतलब 1 इज़ द आंसर, ए पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये भी बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, कीजिए इसको, कितना आएगा। ठीक है, कर पाया इस क्वेश्चन को कोई? देखो ये हमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है, वेरिएबल कितने हैं इसमें 2, ठीक है। मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो कितना है 1, मतलब हम एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कुछ भी पुट। अब देखो इधर बाई को हम 0 पुट तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 1 5 0 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। मतलब हम पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, वाई को 1 पुट कर लो, ठीक है। हमारे पास बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1/x, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 है इक्वल्स टू 3, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा x प्लस 1 अपॉन x। अब देखो इधर से x प्लस 1 और ये x प्लस 1 तो कट गया, मतलब x कितना आ गया हमारे पास 3। मतलब जब हमने y को 1 पुट किया, x कितना आ गया हमारे पास 3, मतलब x को क्या पुट करना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स वाई 3 अपॉन नीचे वैसे ही क्या बन जाएगा x का स्क्वायर मतलब 9 प्लस सॉरी माइनस, इधर क्या है माइनस है ना, माइनस का y का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई मतलब -3। अब ये 9 3 12 प्लस 1 13, और नीचे कितना बचेगा 9 माइनस 3 1 4, 9 माइनस 4 मतलब 5, तो 13/5 इज योर आंसर। 13/5 किसी ऑप्शन में है, हाँ ये रहा, डी पार्ट इज़ द आंसर। बस इतनी आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। था इस क्वेश्चन में कुछ बताओ मेरे को, ठीक है। अब वैसे ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब इधर देखो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, एक ही है, और वेरिएबल कितने दिए हैं हमें 2, तो अब हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं पुट, ठीक है। अब देखो बी पुट करने पे तो पूरा 1/0 कुछ नहीं बन रहा, तो बी को 0 ही पुट कर लो ना, बी कटा बी कटा बी कटा बी कटा, ठीक है, कटा। अब देखो जो हमारा था क्या था सर कि ए स्क्वायर मतलब रूट का ए स्क्वायर और रूट का ए स्क्वायर, मतलब 2 रूट का ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो मतलब जो हमारा था स्क्वायर रूट तो कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, आगे 1/2। अब देखो बी तो हमारा क्या था 0, ये आ गया 0, 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो जे इक्वेशन बनेगी हमारी ये कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/4 इंटू 1, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3/4 इज योर आंसर, तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हमने इतने मुश्किल क्वेश्चन को कर लिया, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया है, ठीक है, ये वन ऑफ द मतलब सीडीएस लेवल का क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, करो इसको। बताओ कर पाया इस क्वेश्चन को कोई? अब देखो इधर क्या है, जल्दी से करेंगे हम, क्या है एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्यू को 0 पुट कर लो, ठीक है, क्यू को 0 पुट किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया Q0 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 Q0, ठीक है। हमारे पास क्या बचा कि √2p प्लस √2p मतलब 2√2p, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब देखो 1 माइनस इधर से जो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब स्क्वायर उस तरफ गया मतलब स्क्वायर रूट उस तरफ गया स्क्वायर हो जाएगा 1/2 मतलब 1/4, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो मतलब 3/4 आ गई हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू,
ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 3/4, तो हम मतलब पी को लिख सकते हैं √3/2, तो पी की जगह लिख लो 2 इंटू √3/2, ये लिख लिया। 2 से 2 कटा, 3 2 जा 6, मतलब √6 इज़ द आंसर। तो सी पार्ट आपका क्या आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कितनी आसानी से कर लिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन को कर पाया कोई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन जी आ गई, एक इक्वेशन जी आ गई ना। अब इसमें दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल हमारे पास एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 वेरिएबल दिए हैं हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बताओ क्या करना है हमें, कितने वेरिएबल्स को जीरो पुट करना है, या मतलब किस वैल्यू की हम, किस वेरिएबल की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप क्या करो, सी को जीरो पुट कर लो। सी को जीरो पुट किया, जे कटा और जे कटा, वैसे ही इधर जे कटा और जे कट गया। अब देखो सी को वैल्यू जब हमने पुट किया, एक तो हमारे पास जे आ गया कि एक तो आ गया ए बी की वैल्यू 8, और एक इधर से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया हमारे पास 8, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 20, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखो जो जे है हमारा, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन को भी तो देखना है क्या निकालना है हमें। क्वेश्चन में हमें निकालना है 1/2 इंटू ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर इसको आपकी मर्जी है, आपको ओपन करना है तो इसको कर सकते हो। 1/2 ए प्लस बी, तो एक जे आ गया, एक आ गया हमारे पास। इसको अगर जब हम ओपन करेंगे हमारे पास आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ गया कि 1/2 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक आ गया -2ab। अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, ए बी भी है, पर हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी की कमी है, ठीक है। अब ए प्लस बी की कमी कैसे कर सकते हैं हम पूरी, और इधर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab प्लस कर लें, ठीक, 2ab मतलब 16 प्लस कर लें। वैसे इधर भी क्या होगा 16 प्लस, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 36। 16 का मतलब ए बी अगर 8 है, 2ab हमारे पास क्या होगा, 2ab कितना होगा 16, मतलब जे बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 36, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर 36 है, मतलब ए प्लस बी कितना होगा हमारे पास 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही क्या होता है 36। तो हमारे पास आ गया सर कि 1/2 ए प्लस बी मतलब 6 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 8, मतलब -16 जा गया। अब इधर से 2 3 जा 6, मतलब 3 इंटू 22 या 40 माइनस 16 कितने होते हैं 40 माइनस 16 24, और 24 दिया 72 इज योर आंसर। तो आपका बड़ी आसानी से बी पार्ट आ गया 72 आंसर, ठीक है। आसानी से कर पाए इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं होगा आपको देखो आराम आराम से जब करते जाओगे तो आपसे होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करे जा सकता था बड़ी आसानी से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ना होता, ईजीएस्ट ही बोलूँगा मैं, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को खुद। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एक तो हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन जे आ गई, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास जे। अब जो एक्स्ट्रा एक वेरिएबल उसको 0 पुट कर लो, सी
गया हमारा, ठीक है, जे भी सी गया, मतलब हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू 6, ए प्लस बी इक्वल टू 6 और ए बी आ गया हमारे पास 4। तो इधर से भी सी गया और इधर से भी सी गया, मतलब हमने वैल्यू सिर्फ किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। अब इसका फार्मूला लर्न कर लो, आपको मैं कल मतलब 1-2 क्लास के बाद हमारी फार्मूला बेसिस क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम हर एक फार्मूला वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सबसे पहले ए क्यूब प्लस, आप ये 1-2 फार्मूला याद रख लो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये आपको इधर ज़रूरत पड़ गई इसलिए कराना पड़ा, नहीं तो पहले करवा देता मैं, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हमें यही निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी मतलब 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 36 माइनस 3 इंटू ए बी अगर 4 है तो 3ab कितना आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12 मतलब 6 इंटू 36 में से 12 निकाले कितने होते हैं 24। अब 24 छिके 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, 2 कर 13 14 मतलब 144 इज योर आंसर। तो ये डी पार्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में वही फार्मूला लगाना है आपने, आ गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, अभी बताया मैंने, क्या फार्मूला होता है बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब इधर सी 2 इक्वेशन है, वही 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, मतलब सी तो 0 आ गया, ठीक है, सी 0। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, मतलब ए प्लस बी कितना है 15 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस 3ab 3 इंटू 3, ठीक है, ये कितना होता है 33 या 90, 5 3 या 15 मतलब 105, ठीक है। अब ये 15 इंटू, अब देखो 25 में से 5 गए 20, ठीक है, और 20 में से 100 गए 120, ठीक है। अब 15 इंटू 12 180 और आगे 1 0 मतलब 1800 इज योर आंसर, ठीक है। ये भी आपका बड़ी आसानी से आ गया 1800। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम ये, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम, इसमें थोड़ा सा अलग होगा पर लेकिन वैसा ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन इसमें ये दी है, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये दी है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई सर, ठीक है, आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें इक्वेशन कितनी है 1 2 3 4, 4 इक्वेशन दी हैं आपको, ठीक है, और वेरिएबल कितने दिए हैं आपको, ठीक है, ये दिए ना हमें, और वेरिएबल कितने दिए हैं आपको, वेरिएबल कितने दिए हैं, एक जी आ गया 1 2 3, ठीक है, एक दिया है आपके पास ए बी और सी, ठीक है, एक ए बी और सी मतलब आपके पास 6 वेरिएबल दिए हैं और इक्वेशन कितनी है 1 2 3 4, मतलब आप अपनी मर्जी से किसी भी 2 वेरिएबल को 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं आपके पास, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं 2, 2 को 0 पुट कर लो, मतलब आप क्या कर लो अपनी मर्जी से किसी भी क्यू और आर को हम 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब पुट क्यू आर को 0 पुट कर लो, तो क्यू कितना आ गया 0, आर कितना आ गया 0, ये कट गया, क्यू 0 आर 0, तो आपके पास ए भी कितना आ गया 0, आर कट गया, बी कितना आ गया आपके पास पी, क्यू कट गया, सी भी कितना आ गया आपके पास पी, ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ गया पी क्यूब इक्वल्स टू 4, ठीक है, आ गया पी क्यूब कितना आ गया 4। अब देखो जब हमने पुट किसको किया क्यू और आर को 0, अब हमारे पास क्या आया ए 0, ए तो कट गया, ए 0 ये कट गया, मतलब आपको क्या निकालना है बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इतना सा निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो बी क्यूब मतलब बी का क्यूब क्या होगा, बी का क्यूब क्या होगा पी का क्यूब ही, मतलब ये क्या होगा पी का क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, सी भी किसके इक्वल है पी के, सी भी क्या होगा पी का क्यूब मतलब 2 इंटू पी का क्यूब। अब इधर से हमारा क्या आया था पी का क्यूब कितना आया था इक्वल्स टू 4, तो मतलब पी का क्यूब हम कितना ले सकते हैं
2 इंटू 4, तो 2 4 जा 8, 8 इज योर आंसर। बस यही तो निकालना था हमें, हो गया। अब जी अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए। कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को आप बताओ। इसमें भी कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन जी आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन जी आ गई, एक इक्वेशन जी आ गई, और एक आर की वैल्यू दी है आपको जे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम सेम क्वेश्चन है जे, एक्स वाई जे दिया है आपको, तो आपको बताना है जे। अब अगर हम वाई और जेड को जीरो पुट कर लें, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 इक्वेशन है, मतलब टोटल कितने हैं, 6 वेरिएबल। तो मतलब 2 को हम जीरो पुट कर सकते हैं, वाई और जेड को जीरो पुट कर लो, ये जीरो हो गया, मतलब आपके पास आ गया एक्स क्यूब, कितना आ गया आपके पास 6। और इधर किस किस को, वाई जेड को जीरो पुट किया, वाई जेड कटा, मतलब पी कितना आ गया आपके पास -x। और इधर इधर भी आपके पास वाई जेड कटा, क्यू कितना आ गया x, इधर भी वाई जेड कटा, आर कितना आ गया आपके पास x। तो आपको क्या निकालना है, पी क्यू आर, ठीक है। और 3 इंटू पी क्यू आर। अब देखो पी क्यूब कितना आपके पास x, मतलब ये क्या होगा, -x का क्यूब -x क्यूब प्लस क्यू क्यूब x का क्यूब प्लस जे आर क्यूब, मतलब x का क्यूब -3 इंटू पी की वैल्यू क्या है -x, x और x, मतलब आपके पास आ गया जे और जे तो कट गया, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, मतलब 4x क्यूब। अब देखो जो x क्यूब था हमारा कितना आया था 6, मतलब 4 इंटू 6 कितना आ गया 24। तो 24 इज योर आंसर, ठीक है। देखा आपने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लिया हमने वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बताओ है, नहीं बताओ कुछ इस क्वेश्चन में है, ठीक है। इफ़ जे दिया है हमें, इफ़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इतना और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इतना और ए एक्स प्लस बी वाई दिया है हमें इतना, तो अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है ए वाई माइनस बी एक्स की। अब देखो इसमें इक्वेशन कितनी है, 1 2 3 और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं बोलो, वेरिएबल कितने हैं, ए बी एक्स वाई, 4 वेरिएबल हैं। चलो करो इस क्वेश्चन को खुद अब। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क को, ठीक है। और अगर जिससे ये नहीं होगा तो इसको मैं कल करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, जिससे ये नहीं होगा करना, बस करने को इसको ट्राई करना, ठीक है। इसमें क्या करना है, 4 वेरिएबल हैं, तो एक मतलब 1 2 3 इक्वेशन है, ए बी एक्स और वाई, ठीक है। मतलब आप क्या करना, बी को जीरो पुट कर लो, ठीक है। बी को जीरो पुट किया, ए स्केयर कितना आ जाएगा 25, ए स्केयर अगर आपका 25 आ गया तो मतलब ए कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ए 5 आया, ठीक है। तो इधर से बी कितना है 0, मतलब कर ही लो, मतलब ए स्केयर कितना आ जाएगा आपका 25, बी को जीरो पुट किया, बी कटा, इधर से बी कटा, ठीक है। ए स्केयर कितना आ गया 25, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। और ए की वैल्यू 5 है आपकी, तो मतलब 5x कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू आ रही है 8/5, ठीक है। 8/5 आपको क्या निकालना है, ए इंटू वाई, मतलब 5 इंटू वाई, यही तो निकालना है ना आपको, 5 इंटू वाई, ठीक है। ये निकालना है आपको 5 इंटू वाई। अब देखो आपको वाई चाहिए, वाई कितना होगा, एक्स का स्केयर, एक्स का स्केयर मतलब 64/25 प्लस वाई स्केयर कितना दिया है हमें 17, मतलब वाई स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास 17 माइनस 64/25, ठीक है। जा गया 25 इंटू अगर हम 10 करें कितना आता है 250, और 250 मतलब 25 10 दा 250 और 25 सत्तर 175, मतलब 5 7 5 12 1 2 3 4 425, मतलब ये आ जाएगा आपका 425 माइनस 64/25। अब 425 में से जब आपने 64 निकाले कितना आता है आपके पास 5 - 4 1,
6 12 361, 361/25, मतलब आपके पास जो वाई स्केयर था, वाई स्केयर कितना आ गया 361/25। अब वाई 361 किसका स्केयर होता है 19 का, 19/25 किसका होता है 5 का, मतलब आपके पास y की वैल्यू आ गई j 19/5। मतलब इधर से आप क्या निकाल सकते हो कि a हमें दिया कितना 5 और y कितना आ गया 19/5। तो 5 से 5 कटा, ठीक है, इधर 5 से 5 कटा, तो आपका क्या आ गया 19 इज़ द आंसर। तो 19 डी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, आसानी से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे ना ये समझ सबको, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये दिया था, 3 इक्वेशन थी, वेरिएबल 4 थे, मतलब हमने एक वेरिएबल को क्या किया 0 पुट, तो उसकी वजह से जे बी कटा, मतलब ए स्केयर आ गया हमारे पास 25 और ए स्केयर 25 है हमारा, तो ए कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्केयर ही तो 25 होता है। ठीक है, अब इधर से बी 0 है, ए 5 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/5। तो अगर इसकी वैल्यू 8/5 आ गई हमारी, तो अब हमारे पास एक्स स्केयर था, हमें निकालना ए वाई था, ए तो आ गया हमारे पास 5 इंटू, अब हमें क्या निकालना था वाई। अब देखो इधर अगर x की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है x की वैल्यू कितनी है 8/5, इधर 8/5 पुट किया, तो ये क्या आ गया 64/25 वाई स्केयर, तो इसको इधर बेच के आया ये 361/25, और 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये वाई स्केयर था, हमें वाई निकालना था, 361 किसका होता है 19 का, 25 किसका होता है 5 का, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 19/5। तो इधर 5 इंटू 19/5 कितना आ गया हमारा 19 इज़ द आंसर। बस इतना सा था ये। अब अगला 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 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अब हम जल्दी से करेंगे। ठीक है, बहुत टाइम हो गया हमें। अब देखो ये दिया हमें, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, ऐसा मैंने पहले भी करवा दिया शायद क्वेश्चन, कितना था p³ -4, ये शायद पहले किया हमने क्वेश्चन या नहीं, शायद मेरे ख्याल से तो हाँ ये किया है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया शायद, ये किया है हमने है ना, कि इधर QR को क्या किया 0 पुट, यही था, हमें क्या निकालना था 8 इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, 8 इज़ द आंसर। ठीक है, सेम आ गया हमारा, गलती से सेम हो गया। ठीक है, ये आप पीछे से देख लेना और इसको खुद भी ट्राई करना, खुद ट्राई करना, इसको हो जाएगा ये। ठीक है, पीछे करवा लिया जी। अब ये क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x दिया है हमें, y + 1/z दिया है, तो हमें z + 1/2x निकालना है, मतलब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, बोलो इक्वेशंस कितनी है हमारे पास 2, और वेरिएबल कितने हैं, एक x है, एक y है, एक z है। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, बोलो क्या करें हम, अब हम, ये क्वेश्चन यही था शायद, ये मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख लिया, पर देखो इस क्वेश्चन को कर पाते हैं नहीं, मतलब अपनी मर्जी से जेड को अगर आप 1 पुट करो, ठीक है, तो आपके पास वाई कितना आ जाएगा, वाई कितना आ जाएगा, बोलो वाई आ जाएगा आपके पास 1, मतलब इधर 1, वाई + 1 = 2, वाई आ गया 1। ठीक है, तो x + 1/x दिया है हमें कितना 1, और z आ गया हमारे पास, अगर 1 पुट किया वाई भी कितना आ गया 1। अब हमें निकालना था z + 1/2x, क्या निकालना था z + 1/2x। ठीक है, अब z है 1, ये क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया यार। ठीक है, इस क्वेश्चन में इधर कुछ था, ठीक है, इधर इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लो आप, ये क्वेश्चन था z, ठीक है, 2x + 1/2x, ये क्वेश्चन था, ये हमें निकालना था। ठीक है, अब हमें z दिया था, ठीक है, इसमें z कितना दिया था हमें, z मतलब हमने 1 पुट कर लिया, तो इसमें से 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 1/x, 1 मतलब 2 इज़ द आंसर, तो इसका 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में, जहाँ पे मैंने वैल्यू गलत लिख ली है, शायद से थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। ठीक है,
अगला, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करवाते हैं, ठीक है। ये थीटा नहीं है, क्या करते, क्यू है ये, ठीक है। थीटा नहीं है, ये क्यू है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो। अब देखो इधर क्या है हमारे पास, क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई कितना दिया है हमें 1, ठीक है। और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, 2, ठीक है। पी एक्स प्लस क्यू वाई 1 और क्यू एक्स प्लस पी वाई दिया है हमें जो भी कुछ, ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, देखो एक तो है क्यू और वाई, क्यू वाई और पी एक्स, वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल, और इक्वेशन कितनी है, 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वेरिएबल हैं, तो आप क्या कर लो, वाई को 0 पुट कर लो, ठीक है। वाई को जब 0 पुट किया आपने तो इधर जो वाई होगा कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और इधर आप अपनी मर्जी से एक्स को भी पुट कर लो, एक्स को 1 पुट कर देना, ठीक है। एक्स को 1 पुट किया तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इधर 1, 2 इंटू 1, जब हमने क्या किया, वाई को 0 पुट किया, इसको ये किया, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, जैसे ये वाई को क्या किया 1 पुट, ठीक है। और इधर से पी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, जे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और जे भी 1, तो क्यू स्केयर आ जाएगा आपका √2, तो वैसे ही इधर पुट करके निकाल देना, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, कितने बचे हैं आपके क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बचे हैं आपके, ज़्यादा ही ले लिए थे आपने, ठीक है। आज हम जहाँ तक ही करेंगे 20 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है, कल की क्लास में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ये हमारे मतलब जितने वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन थे ना वो तो हमने कर लिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी दिया है हमें 1, ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यूब दिया है हमें 4, तो अब हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन है, मतलब सॉरी 2 इक्वेशंस हैं, और वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो मतलब हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, सी को 0 पुट कर लो, सी को 0 पुट किया, अब क्या जे आ गया, कट गया। अब वैसे ही जे सी को पुट किया, जे भी कट गया, जे भी कट गया, मतलब हमारे पास आ गया 1/a, ठीक है, प्लस 1/b प्लस 1/ab, ठीक है, जा गया हमारे पास, ठीक है। और अब देखो जब हमने इसको लिखा, इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस बी अपॉन ए बी, एल्सियम लेके नीचे 1/ab, ठीक है। अब a प्लस बी कितना है हमारे पास 1, मतलब 1/ab प्लस 1/ab। अब देखो हमने जी a प्लस बी का क्यूब हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या पढ़ा हमने, ये होता है कि a प्लस बी √a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। अब ये हमें दिया किसके, 4 के इक्वल दिया हुआ है ना, और a प्लस बी हमारे पास कितना है 1, मतलब ये आ गया हमारे पास 4 इंटू ए प्लस बी 1 इंटू 1 का स्क्वायर -3ab, मतलब हमारे पास आ गया 1 - 3ab इक्वस टू 4। तो मतलब 3ab कितना आ गया हमारे पास, 3ab इक्वस टू 1 - 4 मतलब -3। तो ab आ गया हमारे पास कितना, ab कितना आ गया हमारे पास, बोलो ab कितना आ गया हमारे पास, ab आ गया हमारे पास कि -1, ठीक है। ab कितना आ गया -1, ठीक है, इधर ab है, तो अब इधर -1 -1, तो -1 और -1 कितना होता है -2, सो -2 इज योर आंसर, ठीक है। हो गया जो क्वेश्चन कितनी आराम से, ठीक है। अगर आप इसी अप्रोच के साथ करोगे ना क्वेश्चन, तो आपका आराम से हर एक क्वेश्चन ऐसे डिटो व डिटो होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक जी हैं, अब जैसे ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे कि जिनमें सिर्फ एक वैल्यू 0 पुट करने पे आपका सारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, बोलो इस क्वेश्चन में क्या है, जे क्वेश्चन दी है आपको, ठीक है, जे क्वेश्चन दी है, ठीक है। अगर आप एस को 0 पुट करो, ठीक है, क्या करो, एस को 0 पुट कर लो,
इस इक्वेशन अपनी मर्जी से हम एक इक्वेशन है 4 वेरिएबल हैं, हम तो 3 को पर लेकिन ये मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ जीरो वाले कि सिर्फ अगर आप जीरो पुट करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे, ठीक है, जे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, एस को जीरो पुट किया, ठीक है, जे जीरो हो गया, जे जीरो हो गया, जे जीरो हो गया, मतलब आपके पास क्या मतलब माइनस ए का स्केयर मतलब ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, जे भी एस क्या आ गया जीरो, और नीचे कितना बचा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, जे कट गया, जे कट गया, आंसर कितना आ गया 1। सो 1 इज योर आंसर। बस देखा हमने सिर्फ एक चीज़ को क्या किया, हमने जीरो पुट, हमारे पास पूरा आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें हम किसको जीरो पुट करेंगे, बोलो जल्दी। अब इस क्वेश्चन में कितने हैं हमारे पास, देखो कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, हम्म, देखो अगर हम इधर करें, अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन है, ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास एक ए है एक एक्स है, ठीक है, दो वेरिएबल आ गए हैं। हम अपनी मर्जी से अगर एक्स को जीरो पुट कर लें, ठीक है, जे तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स जीरो है, जे तो जीरो हो गया, इधर एक्स कटा, इधर एक्स कटा, इधर एक्स कटा, इधर एक्स कटा, मतलब हमारे पास आया 1/a² माइनस 1/a स्केयर मतलब जीरो। सो डी पार्ट इज योर आंसर। देखा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिए हैं मैंने जिनमें सिर्फ क्या था, आपको क्या करना था, पुट जीरो देन आंसर इज इन योर कोड। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना था सर कि जीरो पुट करना था और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखा हमने ये क्वेश्चन कैसे सिर्फ जीरो पुट कर रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो ये क्वेश्चन को ही देखने से पता लग रहा है, अगर आप सी को हटाओ, ये तो कट गया, पूरी क्वेश्चन हट गई, जे सी कटा, जे सी कटा, इधर बचा ए स्केयर बाई ए स्केयर मतलब 1 प्लस बी स्केयर बाई बी स्केयर 1 मतलब 2 इज़ द आंसर। देखा कितनी आसानी से हो गया ये भी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, इधर क्या था, देखो आप किसको जीरो पुट करोगे, ठीक है, जेड को जीरो पुट किया, जेड जीरो, इधर बचा एक्स बाई एक्स 1 प्लस वाई वाई बाई 1, तो मतलब 2 इज योर आंसर। देखा आपने कैसे मैंने सिर्फ जीरो पुट करने में क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस में आया आपका, CGL का मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो आप। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हो जाने से ये क्वेश्चन, अगर आपको ये पहले ही पता होती है ये ट्रिक्स। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है, और के निकालनी है, एक क्वेश्चन दो वेरिएबल है, वाई को जीरो पुट कर लो। ठीक है, वाई को जैसे ही हमने जीरो पुट किया तो मतलब हमारे पास आ गया माइनस के इक्वल्स टू वाई को जीरो, इधर बचा 3/2। ठीक है, 3/2, जे कटा, जे कटा, इधर बचा -3/2, मतलब आपके पास माइनस के आ गया 9/4 माइनस का, तो के कितना आ गया 9/4, तो 9/4 इज़ द आंसर। ठीक है, सिर्फ जीरो वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे आप, बी को, ठीक है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं आपके पास, एक पी ए बी, ए और बी मतलब तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है, वैसे दो पुट करना था, बी को जीरो पुट करो, बी कटा, बी कटा। ठीक है, इधर बचा ए स्केयर है, मतलब ए, मतलब जो हमारा होगा पी इक्वल्स टू अंडर रूट, मतलब ये क्यूब, ये पता है ना, ये 1/3 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इंटू 2 है प्लस इधर ए और ए, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास पी कितना आ गया 2a। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू 1/3 मतलब पी क्यूब होगा जो हमारे पास, वो कितना होगा 2a। ठीक है, अब देखो इधर बी वैल्यू हमने जब जीरो पुट की, जे तो कट गया, आपको क्या निकालना था पी क्यूब, तो पी क्यूब कितना होगा हमारे पास 2 इंटू ए, 2a कहाँ गया, डी पार्ट ऑप्शन। बस ये भी इतनी आसानी से हो गया। अब इस क्वेश्चन में था कुछ, करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद करो आप, एक बार ट्राई करके देखो, होता है आपसे, हो जाएगा ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखो आप।
अब देखो पर इसमें एक चीज़ है कि अगर आप मतलब सी ए बी सी को जीरो पुट नहीं कर सकते आप कुछ और चीज़ पुट करके देखो इसमें, और देखो क्या पुट कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और देखो आप इसमें क्या चीज़ पुट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका आंसर आ जाए आराम से। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। अगर आप क्या करो, ठीक है, अगर आप ए और सी को इक्वल पुट कर लो ए इक्वल्स टू सी, सॉरी ए टू नहीं सी, ठीक है। ए को क्या करना है, सी के इक्वल पुट। अब देखो इधर आ जाएगा सी अपॉन सी, ये तो कट गया, ठीक है। मतलब इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। इसी इक्वेशन को तोड़ के ये तो आपकी कट गई, क्योंकि सी माइनस सी कितना होता है, जीरो। अब इसी इक्वेशन को आपने कैसे लिख लिया, ऐसे, और वैसे ही इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, प्लस ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है, इक्वल्स टू वन। आ गया मुझे। अब जे सी अपॉन सी जे हमने लिखा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, वन माइनस बी अपॉन ए प्लस इधर ए अपॉन, अब इधर ए को सी के बराबर लिखा है तो मतलब हम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वन प्लस बी अपॉन सी इक्वल्स टू वन, ठीक है। जा गया आपका। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अब एक वन और एक वन तो आपका कट गया, ठीक है, एक वन और एक वन तो आपका कट गया। अब इधर क्या बचा, वन प्लस बी बाई सी। अब ये नेगेटिव का नंबर है, इसको इस तरफ भेज सकते हैं हम, इधर क्या बचेगा, बी अपॉन ए बचा जे। मतलब अगर हम इधर से बी, ठीक है, अब अगर हम इधर से बी नीचे को लेके आए इधर को, मतलब इधर बचेगा वन बाई बी प्लस इधर तो बी से बी कट जाएगा, वन बाई सी इक्वल्स टू वन बाई ए। तो आपके पास क्या बचा कि वन बाई बी प्लस वन बाई सी इक्वल्स टू वन बाई ए। अब देखो वन बाई बी प्लस वन बाई सी इक्वल्स टू वन बाई ए, तो ए पार्ट इज़ योर आंसर। अब देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, बड़ी आसानी से मैंने क्या किया, ए को सी के बराबर पुट कर लिया, ठीक है। जब ए को सी के बराबर पुट किया, जे तो जे कट गया, मतलब इधर क्या बचना था, वन, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, वन माइनस बी अपॉन ए प्लस जे तो पूरा कट गया, क्योंकि सी माइनस सी कितना होता है, जीरो। वैसे इधर ए अपॉन ए मतलब वन प्लस बी अपॉन सी इक्वल्स टू वन। अब एक वन और वन कट गया, मतलब आपके पास क्या बचा, वन प्लस बी बाई सी इक्वल्स टू जे माइनस का इस तरफ गया, प्लस का हो गया बी बाई ए। अब जे बी मैंने इधर से नीचे को लेके आ गया, अब इधर बचा वन बाय बी प्लस इधर से बी जब इसके नीचे आए तो बी से बी कट गया, और क्या बचा वन बाय सी इक्वल्स टू वन बाय ए। तो आपका ए पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखा मैंने कितनी आसानी से कर लिया इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। अब बताओ इस क्वेश्चन को कोई कर पाया या नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना हम कैसे उड़ाएंगे, ठीक है। ये किसमें, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अगर हम ऐसे करें, इधर माइनस एक्स वाई है, देखो अगर हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को ही अगर हम एक्स वाई पुट कर लें बाई चांस, ठीक है, हमने क्या किया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को ही पुट क्या कर लो इसमें, अगर हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को ही एक्स वाई पुट कर लें, ठीक है, तो जे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, मतलब जे तो आपके पास आ गया कितना, जीरो, ये तो जीरो आ गया। इधर क्या बचा, टू एक्स वाई अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट टू, मतलब टू एक्स वाई कितना आ गया आपके पास, टू, मतलब एक्स वाई का वैल्यू है वो कितना है, वन। जे आ गया ना आपके पास जे। अब देखो जो आपका जे था, ठीक है, अगर इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है, जे क्या आ सकता है हमारा, टू टू जा फोर, ठीक है सॉरी। अब माइनस टू वाई स्क्र माइनस, ठीक है, मतलब टू को जब इससे किया, टू को इससे किया, ठीक है, टू टू जा फोर माइनस टू वाई स्क्र माइनस टू एक्स स्क्र और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है।
अब देखो 4 माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये बचा। अब हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को क्या पुट किया था, एक्स वाई, इसको क्या पुट किया था, एक्स वाई। मतलब हमारे पास क्या आ गया सर कि 4 माइनस 2 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब देखो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1, मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 माइनस 2 कितना आता है, 2, 2 प्लस 1 3, 3 इज योर आंसर। देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो सोचो। अब इसमें आपको बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी भी है हमारा जो, वो भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप, सोचो, बोलो। लग रहा है किसी का दिमाग इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब देखो, अगर इधर हम a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करें, ठीक है, ये तो नॉट डिफाइंड आएगा, और a प्लस बी प्लस सी को भी 0 पुट नहीं कर सकते। अब देखो कि अगर हम ऐसे करें कि 1/a प्लस, जब इसको सॉल्व करें हम, ठीक है, तो इधर बनेगा b प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1/a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब देखो इधर हम क्या बोलते हैं उसको, ए को तो 0 पुट कर नहीं सकते, बी सी को भी 0 पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 आ जाएगा, और ए और बी को अकेले को भी 0 पुट नहीं कर सकते। मतलब हम अगर b प्लस जी को ही 0 पुट कर लें, इसको ही 0 पुट कर लें, मतलब b प्लस सी को, ए को नहीं, पुट b प्लस सी इक्वल्स टू 0, b प्लस सी को अगर हम 0 पुट कर लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, जे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, जे क्या आ जाएगा 0, इधर जे आ जाएगा 0, मतलब हमारे पास 1/a इक्वल्स टू 1/a बन रहा है, मतलब हम b प्लस सी को 0 पुट कर सकते हैं। जब हमने b प्लस सी को 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, पूरा ही 0 आ गया, 0 इज योर आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को अगला ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बोलो, कि अगर हम देखो, अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ही 0 पुट कर लें पूरे को, इसको तो हम 0 पुट कर सकते हैं ना, पुट 4b³ माइनस a³ इक्वल्स टू 0, कर लिया 0 पुट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये पूरा कट गया, मतलब हमारे पास 2x किसके बराबर आ गया, a के बराबर, मतलब x था जो a/2, ठीक है। वैसे ही हमारे पास इधर से क्या आ गया, 2y a के बराबर, y कितना आ गया हमारे पास a/2। अब हमने क्या निकालना था, x³ प्लस y³, ठीक है। अब x³ प्लस y³ हमारे पास क्या होगा, x³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a³/8 प्लस a³/8 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब 2a³/8 मतलब 2 से 4, मतलब a³/4, जा गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इधर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा 4b³ है वो कितना है, कितना है हमारा 4b³, जो हमारा 4b³ है वो कितना है, a³ के बराबर, ठीक है। मतलब इधर क्या चाहिए हमें, a³/4 की वैल्यू, मतलब हम लिख सकते हैं b³ इक्वल्स टू a³, ये 4 है, इस तरफ गया नीचे 4, मतलब हमारे पास क्या आ गया, a³/4 किसके बराबर है, b³ के बराबर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं b³, तो b³ इज योर आंसर। तो इतनी आसानी से हमने इतने मुश्किल क्वेश्चन को कर लिया, और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे मैंने खुद नहीं बनाए, ये क्वेश्चन पिछले आप अगर इसको गूगल करके देखोगे, ये यूपीएससी वगैरह सीजीएल मेंस इन सब में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब वैसे ही ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन मैंने दिया, कौन सा दिया था मैंने, हाँ ये वाला, ये आप घर से ट्राई करोगे, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इसको भी y को 0 पुट किया और x को, मतलब इनमें से किसी भी दो की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है।
जो भी अलजैबरा से दिक्कत है जिसको, ठीक है, उस तक पहुँचाएँ और आपका आसानी से मैं पूरा A to Z करवाया जाएगा, ठीक है। और जिसको भी इसकी एनोटेशन फाइल वगैरह चाहिए होगी, नीचे मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कल हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, और उसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आपका क्या एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, कौन सा, वैल्यू पुटिंग का, ठीक है। आपका क्या कर लिया, वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग आपने सीख ली कि किस तरीके से वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हमने किया वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कल हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री।